सर्व कल्याण मंच हरियाणा के तत्वाधान में हांसी जिले के कुलाना गांव में हर घर बेटी के नाम अभियान चलाया गया। इस आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय आवास मंत्री मनोहर लाल के पीए व मंच के संस्थापक नवीन कौशिक व प्रदेश के जन कल्याण मंत्री कृष्ण बेदी के बेटे गौरव बेदी रहे, जहां मंच के जिला अध्यक्ष रविंद्र अत्री, सोनू शर्मा, उमेश शर्मा और अन्य लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया और माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों ही मुख्य अतिथियों ने नवीन कौशिक व गौरव बेदी ने 10 बेटियों के नाम प्लेट उनके आवास पर लगाई और कहा कि भाजपा सरकार का अभियान बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ को गति देने के लिए हर घर बेटी के नाम मंच की ओर अभियान चलाया जा रहा है। अब तक प्रदेश में हजारों घरों पर बेटियों के नेम प्लेट लगा चुके हैं। इस अवसर पर बेटियों को स्कूल किट दी गई। कुलाना गांव हांसी जिले का पहला गांव बन गया है जो बेटियों के नेम प्लेट लगाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है और प्रदेश व देश के अंदर बेटियां सुरक्षित हैं। बेटियां बेटियों से कमतर नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटियों को तरजीह देनी चाहिए और बेटियों का नेम प्लेट आवास पर लगाकर यह गौरव की बात है कि बेटियां बेटों से बढ़कर हैं। और आप देख रहे हैं हांसी की आवाज़। आज कुलाना गांव एक ऐतिहासिक गांव बन गया है। यहाँ दो ऐसी शख्सियत पहुंची हैं। नवीन कौशिक जी, आप एपीएस हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी के, और साथ में गौरव बेदी जी। गौरव बेदी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और सोनू शर्मा जी के आवास पर दोनों ही नवीन कौशिक जी और गौरव बेदी जी दोनों यहाँ पहुँचे हैं एक ऐसा भागीरथ कार्य के लिए। गौरव बेदी जी का आप हैं डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पैरा ओलंपिक, ऐसा ही है सर? जी एम आई राइट क्या? जी सर। और इनके साथ हैं अत्री जी जो सर्व कल्याण मंच के जिला अध्यक्ष हैं, और नवीन कौशिक जी जैसे मैं बता रहा था कि सर्व कल्याण मंच के संस्थापक हैं जो कला, साहित्य और सामाजिक कार्यों पर के लिए समर्पित है। और आज बेटियों के लिए इनका दिल धड़कता है। हर बेटी, हर घर बेटी का नाम, ये एक एक्सपेडिशन अभियान चलाया है कुलाना गांव में। यहाँ पर एक छोटी बेटी का आपने अपने दस्ते मुबारक से उसी के सोनू शर्मा जी के आवाज़ पर उसका नेम प्लेट की है। ये पीछे क्या इसके है नवीन कौशिक जी, आप बताएंगे कि आज जो आप देख रहे हैं कार्यक्रम हर घर बेटी के नाम एक अभियान चला है। हर घर बेटी के नाम हमारी एक संस्था है सर्व कल्याण मंच के नाम से सोशल वर्क करते रहते हैं। जो हमारी संस्था की टीम सदस्य जो कर पाते हैं सामाजिक कार्य वो लगातार करते रहते हैं। उसी कार्यों के तहत एक हमारा मुहिम चलाई हमने हर घर बेटी के नाम। 3 साल पहले इस मुहिम को चलाया हमने और आज हम प्रदेश के 14 जिलों में लगातार काम कर रहे हैं। 14 जिलों में हमारी टीम काम कर रही है और 3.5-4 हज़ार घरों के आगे बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगा चुके हैं। मेवात है, भिवानी है, हिसार है, करनाल है, जींद है, ऐसे 14 जिलों में, दादरी है। आज उसी के तहत जिला हांसी जिले का ये कुलाना गांव, जैसा कि आपने बताया, इस कुलाना गांव में आज अनन्या के नाम से हमने एक बेटी के नाम से नेम प्लेट लगाई है और बड़ा अच्छा है। गांव वालों ने, सभी साथियों ने इसकी मुहिम का समर्थन भी किया है और आश्वासन भी दिया हमारी टीम को। टीम के साथ मिलकर पूरे गांव को ऐसा एक मुहिम बनाएंगे कि हर घर के आगे बेटी के नाम से नेम प्लेट लगे। बेटी लगते ही थोड़ा सा परिवार में, अब तो नहीं है, अब तो बेटा बेटी एक समान सारा हमारी सरकार भी कर रही है, लेकिन थोड़ा सा ऐसा छा जाता था मातम सा कि भी बेटी हो गई। क्या होता था पहले ऐसा ऑर्थोडॉक्स थी। क्या होता है पहले शुरू से ही बेटियों को पराया माना जाता है कि बेटी हुई है, पढ़ाई लिखाई पहले कम थी। अब तो चलो, अब समाज में लगातार परिवर्तन आया, समाज आगे की तरफ आया, समाज ने बेटियों को पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाना लिखाना, खेलना कूदना। अब क्या हुआ, पहले हम बेटी को पराया मानते थे, ये सोचते थे कि घर में कब्जा है, घर अगर है तो बेटे का ही है, बेटे के नाम से जो कुछ होता है। लेकिन आज लगातार और भी सामाजिक संस्थाएं हैं, सरकार भी अपनी तरफ से लगातार लगी हुई है। बेटियों को बढ़ावा दिया, बेटियों को पढ़ाया लिखाया, खेल कूद में आगे बढ़ाया और बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए इसी मुहिम का हमने शुरुआत की थी। बेटी
पराया नहीं, बेटी ये नहीं कि पढ़ा लिखा के शादी कर दी दूसरे घर चली गई। बेटियों को, बेटी अपने घर का गौरव है, संस्कार है। बेटी जब खुद अपने पैरों पर खड़ी होगी तो अपने संस्कार को वो दूसरे घर में लेके जाएगी, उसी कुलों का आबाद करती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के तहत हमने बेटियों के नाम, पहले हम देखते थे घरों के आगे नेम प्लेट ज़्यादातर लड़के के नाम से, गोत्र के नाम से, जातियों के नाम से लगी होती थी। हमने उस चीज़ को दरकिनार करते हुए ये मुहिम चलाई कि बेटियों के नाम से नेम प्लेट लगाएं, किसी को जाति पाति में न बांटें, किसी धर्म में न बांटें। और बेटी जब भी अपने घर में आए जाए उसको दिखाई दे कि मेरे नाम से घर की नेम प्लेट लगी हुई है, वो खुद महसूस करे कि मेरे लिए मेरा परिवार इतना आगे आया है, तो मैं भी उस परिवार का नाम रोशन करूं, समाज का नाम रोशन करूं और देश प्रदेश का नाम रोशन करूं। मेरे साथ है गौरव बेदी जी। गौरव बेदी जी, आपके पिताश्री बड़े बेबाकी से, हमने उनका इंटरव्यू लिया, हमने उनसे बात की, हर विषय के ऊपर बड़े बेबाकी से बात करते हैं, कोई भी हो, और विपक्ष को तो उभरना ही नहीं देते, वो तो ऐसे दबा लेते हैं। तो आप बड़े सौम्य स्वभाव के लगते हैं, डायरेक्टर हैं पैरा ओलंपिक के, तो क्या कहना चाहेंगे? इसे बेटा बना पालो, ये इतिहास को छू लेगी। करोगे विश्वास बेटी पर, ये विश्वास को छू लेगी। न करना कभी नज़रअंदाज बेटी को, जीवन में कभी जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश को छू लेगी। आपके साथ अत्री जी हैं, जिला प्रधान है सर्व कल्याण मंच के। मेरे साथ में नवीन कौशिक जी जो संस्थापक हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि बेटियों को कितना, और बेटियों की सुरक्षा के लिए आप कितने पर्टिकुलर हैं? आज हमारे हांसी के शहर के अंदर ही विधायक महोदय के घर के आगे धरने पे बैठी हैं बेटियां। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और भाई नवीन कौशिक जी की अध्यक्षता में कितना बड़ा कार्यक्रम जो आज चल रहा है, मैं आपको जानकारी दे दूं, 2014 में जब माननीय मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल जी थे, तब एक माननीय मोदी जी ने एक योजना शुरू की थी, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ और बेटी बढ़ाओ। इस प्रकार की योजना को जब उन्होंने शुरुआत की थी, यानी सेक्स रेशो बढ़ी। जी, उस टाइम माननीय मंत्री जी के पास महिला एवं बाल विकास और सोशल जस्टिस दोनों ही डिपार्टमेंट थे, और पानीपत की ऐतिहासिक धरती से एक ये बहुत बड़ा आह्वान उठा था। और उस समय से लेके आज तक इस प्रकार के संगठन, जो नवीन भाई जैसे प्रयासों से इस प्रकार के जो संगठन आगे बढ़े हैं, सरकार का तो एक योगदान रहता ही है, सरकार की एक जिम्मेवारी भी रहती है, परंतु सामाजिक एक जिम्मेवारी को जागरूक करने का जो उस समय से जो काम चला था, नवीन भाई और अत्री भाई और जिस कार्यक्रम को बढ़ा रहे हैं, और मेरे जैसे व्यक्ति इसमें एक सहयोगी के नाते इसमें काम कर रहे हैं, तो बड़े सौभाग्य की बात है। और एक इतनी बड़ी मुहिम इन्होंने जो चलाई है, और मैं तो नवीन भाई से अभी बात नहीं हो पाई, मैं तो उनसे समय मांग रहा था कि हमारे नरवाना में एक दिन आप समय दीजिए, हमारे शाबाद में आप एक दिन समय दीजिए, हम इस मुहिम को वहां तक भी लेके जाने के लिए, और पूरे हरियाणा से लेके पूरे देश तक हम इसको चलाने का काम करेंगे। और बात रही इस देश की बेटी की सुरक्षा को, व्यवस्था को लेकर, इस देश के अंदर अगर मुझे लगता है, वैसे तो माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में इस देश के अंदर आज के दिन बेटियों को जितना बढ़ाया गया है, जितना उन्हें मजबूत किया गया आर्थिक सामाजिक तौर पर, उनके व्यक्तित्व को जितना प्रकाशित किया गया है, वो माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में पूरे देश में हो रहा है। परंतु हरियाणा की जो 2014 से लेके अब तक की सरकार है, उन्होंने बड़ी मुख्य रूप से हमारी बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। समाज है, समाज में हर एक प्रकार के व्यक्तित्व का व्यक्ति है, उस व्यक्तित्व के साथ आप और हम नहीं तय कर सकते, सरकारें नहीं तय कर सकती, वो व्यक्ति को अपने आप स्वयं भी तय करना पड़ेगा कि मेरी उन बेटियों के प्रति जिम्मेवारियां क्या हैं। सोशल इशू हो गया। मैं सोशल इशू की बात कर रहा हूँ। बात रही इतना बड़ा प्रदेश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इस प्रकार की अगर कोई घटना हुई है, किसी भी कारण से हुई है, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसके साथ, हमारी बेटियों के साथ, उनके अधिकारों के साथ मुख्य रूप से खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश में दो देश के केंद्रीय मंत्री जी भी बड़ी मुख्य रूप से हमारी बेटी की सुरक्षा के लिए वो आगे बढ़े, वो सुरक्षित रहें, वो इस देश के नाम को रोशन करने का काम करें। इस प्रकार की योजनाओं के साथ और विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के संगठन, कौशिक जी और अत्री जी की अध्यक्षता में बड़े से संगठन हमारी बेटियों को बचाने और पढ़ाने के लिए बहुत सी योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये संगठन इस सरकार की मूलभूत एक शाखा ही आप मान के चलें, क्योंकि जब सरकार सही विचार के साथ काम करती है तो इस प्रकार के युवा, अभी आप देखोगे तो यहाँ पर 90% युवा हमारे साथ खड़े हैं, और कौशिक भाई जी के अध्यक्षता में यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं। और इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए आज वो सभी ये बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों के अधिकार के लिए और उसको जागरूक करने के लिए
है ये बहुत ही सामान्य बड़ी एक नेम प्लेट लगाने की, परंतु अगर इससे गंभीरता से लोग इसके विचारों को, अगर इसकी गहराई को समझने का अगर आप पृष्ठभूमि बहुत गहरी है, बहुत ही गहरी है, और मुझे लगता है ये मैसेज केवल इन 12-14 और इस प्रदेश तक नहीं, ये देश तक जाने का काम करेगा। और निश्चित रूप से को भाई नवीन जी के साथ सारे का सारा युवा और हम लोग ज्यादा जो साहित्य, कला और समाज सेवा को समर्पित है। जी। और संस्थापक नवीन कौशिक जी, और जिला प्रधान आपके बगल में ही खड़े हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस मंच के बारे में? मैं तो इन्हें बहुत बहुत बधाई दूंगा, और इस प्रकार की पहल इनसे प्रेरणा लेकर शायद हमारे जैसे व्यक्तियों को जो किसी कारण से नहीं भी जुड़े हुए हैं, उन्हें भी इस प्रकार की प्रेरणा लेकर मुझे लगता है आगे आने की आज आवश्यकता है, ताकि आज हम अपनी बेटियों को सशक्त कर पाएं, उन्हें मजबूत कर पाएं और उन्हें हौसला दे पाएं कि आपके भाई, आपके पिता, ये जो ये समाज है उनके साथ खड़ा है, ताकि वो इस देश का, इस प्रदेश का, इस संस्कृति को जिंदा रखने का काम। पेंशन सबको बांट दी गई है क्या? पेंशन इशू खत्म हो गया? देखिए, वैसे तो सरकार का मेरे पास कोई दायित्व नहीं है, परंतु अगर माननीय मंत्री जी, मेरे पिताजी इस सरकार में वो मंत्री हैं, उनका डिपार्टमेंट, हाँ, वो इस सरकार में मंत्री हैं और उनके पास ये डिपार्टमेंट है, तो हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि इस प्रदेश के हर एक व्यक्ति तक, चाहे वो किसी प्रकार की पेंशन है, किसी प्रकार के, चाहे वो हमारे बुजुर्गों को सम्मान के तौर पर पेंशन है, वो किसी प्रकार की, उसमें किसी प्रकार की दिक्कतें ना आए, परंतु किसी भी प्रकार की ऐसी योजना का लाभ उस व्यक्ति तक ना पहुंच पाए जो उसका सही रूप से बेनिफिशियरी है, परंतु मेरे जैसा या कोई भी इस प्रकार का व्यक्ति जो समाज में सक्षम है किसी भी तरीके से, उसके पास वो उसका सरकार का जो या आम जनता का जो पैसा है उसका दुरुपयोग भी ना हो पाए, इस प्रकार की जिम्मेवारी भी हरियाणा सरकार की और हरियाणा के मंत्री के नाते हमारी बनती है। आवाज उठी तो पूरी हुई। अत्री जी एक मिनट बने रहिए, आप भी बने रहिए सर, मैं अत्री जी से जानूंगा। अत्री जी, जो गौरव बेदी जी आए हैं, नवीन कौशिक जी आए हैं सोनू कौशिक जी के आवास पर, तो कैसा लग रहा है कुलाना गांव? देखिए, मेरे लिए बड़े सौभाग्य, तत्वाधान में बिल्कुल बड़े सौभाग्य की बात है जब नवीन जी ने मुझे जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया, और उसके बाद ये हमारा मंच का पहला कार्यक्रम है, और पहले कार्यक्रम में हमारे अध्यक्ष जी और हमारे युवा भाई गौरव जी आए हैं, बड़े गौरव की बात है। और ये कार्य आज मुझे और अधिक ऊर्जा देने का काम करेगा कि हांसी में हम मंच को और अधिक ऊंचाइयों से काम करें। को सार्थक कर रहे हैं, गौरव नाम है तो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आप नवीन से भी देखे कुछ नया करने का, जिनसे नया सीखने का अवसर हमें प्राप्त होता है, ऐसे हमारे भाई नवीन कौशिक जी हैं, और आप आए हैं, आपका भी आपने ये हर घर बेटी नाम या अभियान चलाया। बिल्कुल, हर घर बेटी, पहले हम नेम प्लेट को देखते थे, घर घर बेटी जो नाम चलाया है, देखेंगे अब हांसी के प्रत्येक गांव में हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, और जिस भी घर के आगे हम लगाएंगे वहां उस बेटी को हम साथ में स्कूल बैग के साथ साथ उसका मटेरियल भी उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से हांसी शहर के आसपास गांव में किसी को भी अगर किसी बेटी को आवश्यकता है पढ़ाई से संबंधित, वो हमारे मंच से संपर्क कर सकती है। अगर देखना ही चाहते हो तो इनकी उड़ान को तो जरा और ऊंचा कर दो। सर, इस मंच के बारे में बता दीजिए। मंच जैसा कि आप व्यक्तित्व तो बहुत ऊंचा है, सेंटर में चले गए आप। जैसा कि आप देख रहे हैं, मंच लगातार सोशल वर्क कर ही रहा है, और भी अलग ऐसे कार्यक्रम हमने किए लगातार। किसानों के लिए जियो जवान जियो किसान के नाम से कार्यक्रम किए, और ब्लड रक्तदान शिविर वगैरह जो सामाजिक कार्य जो हमसे, जैसे कई भी लाइब्रेरियाँ वगैरह खोली। आज भी एक कार्यक्रम में था, सुबह सुबह पुस्तकालय उद्घाटन करके आया हूँ एक सिवाड़ा गाँव भिवानी जिले में। तो ऐसे लगातार सामाजिक कार्य लगातार मंच करता रहता है, और आप सबके सहयोग से लगातार मंच करता रहेगा सामाजिक कार्य। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि जिंदगी बेहतर जब होती है जब आप खुश होते हैं, और जिंदगी बेहतरीन जब होती है जब आपकी वजह से सभी बेटियां खुश होती हैं देश के। बजाइए तालियां। धन्यवाद। सापला जी क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, मैं ये आज श्रव कल्याण मंच का जो पहला प्रोग्राम हुआ है जिला प्रधान में भाई रविंद्र अत्री के बनाने के बाद, और ये पहले ही अभियान के अंदर बेटियों के नाम से जो नेम प्लेट का जो डिसीजन लिया गया है, यहाँ पहुँच के हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे दिनेश कौशिक जी? आपके स्कूल की तो परमानेंट मान्यता मिल गई थी। सबसे पहले तो राजू जी, आपके दर्शकों को हमारा प्रणाम। तो आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि भाई नवीन कौशिक जी यहाँ कुलाना गांव में पहुँचे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो अभियान था उसको सक्षम करने के लिए एक अलग से एक पहचान इन्होंने बनाई है कि
हर घर बेटी के नाम। आज तक हम देख रहे थे कि घर की जो पहचान होती थी, इससे पहले हम आते थे बेटे के नाम से सोनू शर्मा का मकान है, तो आज हम कहेंगे ये अनन्या बेटी का मकान है। तो इस प्रकार की मुहिम चलाई है। आप ही के यानी कि सोनू शर्मा जी, आप ही की आवाज से ये अभियान शुरू हुआ है। बेटी हाँ जी भाई साहब, हमारे पास रविंद्र अत्री जो जिला अध्यक्ष बनाए गए सरोग कल्याण मंच के, उन्होंने मेरे को बताया भी सोनू आपके घर पे बेटी बचाओ के नाम से प्लेट लगेगी। बेटी अनन्या तो फिर मैंने अपने परिवार में, अपने सरोग समाज में प्लेटें बनवाई है 15 रविंद्र अत्री की अध्यक्षता के और नवीन भाई के उपलक्ष्य में, जो हमारी है। कल आपके घर से शुरुआत? हाँ, शुरुआत हुई है। पहला गांव, मेरे गांव कुलाना गांव से ही शुरुआत हुई है पहली। कुलाना गांव से हर घर बेटी का नाम हो, ऐसा ही नेम प्लेट लगाकर सोनू शर्मा जी के आवाज़ से शुरू किया। गौरव बेदी जी और नवीन कौशिक जी जो केंद्रीय मंत्री के पीए हैं, और गौरव जी जो बेदी जी के पुत्र हैं। कुलाना गांव के अंदर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां पहुंची हैं। उनमें जैसे गौरव बेदी जी हैं जो बेदी जी के मंत्री जी के पुत्र हैं, और नवीन कौशिक जी हैं, और एक शख्सियत और हैं उमेश उमरा जो पूर्व में ब्लॉक समिति के चेयरमैन भी रहे हैं। इनसे भी जानूंगा कि ये हर घर बेटी के नाम अभियान जो चला है, गौरव बेदी जी हैं, नवीन कौशिक जी जो मनोहर लाल जी के जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, APS नवीन कौशिक जी। नवीन कौशिक जी, सर्वप्रथम राजीव जी, आपके और आपके चैनल वालों को सबको ढेर सारी शुभकामनाएं इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर। मैं सबको ईश्वर से कामना करता हूँ कि खुश रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ें। जैसा कि आपने पूछा, नवीन कौशिक जी हमारे जो मंच है सरोग कल्याण मंच, उसके संस्थापक, जिन्होंने काफ़ी सालों से इसकी स्थापना की हुई है, और उसका पूरे हरियाणा के अभी वर्तमान में 14 डिस्ट्रिक्टों में अभी नवनियुक्त जिला अध्यक्ष हुए हैं, और सभी ग्राउंड पे जोर शोर से पूरी बिल्कुल प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं, जो मिनी स्तर पर और बिल्कुल मिनी माइक्रो जिसको कहेंगे हम, माइक्रो लेवल पे काम कर रहे हैं। मुख्यतः रूप से सरोग कल्याण मंच का कार्य बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। दूसरा पर्यावरण पे हमने लगभग 300 पंचायतों में त्रिवेणी लगाकर इस काम को पूरा किया। तीसरा हमारा ब्लड डोनेशन कैंप, उस पे हमारी भी प्राथमिकता रहती है, उसमें भी 200 के अबव हम ब्लड डोनेशन कैंप लगा चुके हैं। चौथा कि अब हाल ही में स्कूलों में गरीब, नीडी एंड ग्रीडी जरूरतमंद बच्चों को स्कूल ड्रेस, बैग्स और पूरी किट, स्कूल्स किट्स, जूते, शॉक्स, पूरी किट, ये भी हम अप्रोक्सीमेटली कम से कम 300 अबाव स्कूलों को पार कर चुके हैं। ये आंकड़ा हमारा हर लेवल पे, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, पूरे हरियाणा प्रदेश में हम सरोग कल्याण मंच को साथ में लेके उसके दिशा पर, उसकी दशा और दिशा पर, उनके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, और उसको आगे हम भविष्य में पूरे हरियाणा प्रदेश में 6700 समथिंग जितने मैन डोमिनेशन खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल हम हर लेवल पे, छोटे से छोटा, बिल्कुल छोटी इकाई, सूक्ष्म इकाई पे काम कर रहे हैं, और हमारी टीम एक बॉल पे हजारों की संख्या में हमारे साथी इकट्ठे हो जाते हैं। जहाँ रविंद्र अत्री जी जो जिला रविंद्र अत्री जी को मैं हाल ही में जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हाँसी जिला अध्यक्ष बनने पर इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और अभी वर्तमान में जो इन्होंने अभी पहली मुहिम चलाई, आज पहला प्रोग्राम हाँसी जिला में, उसके लिए मैं इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, और गॉड ब्लेस करता हूं कि ये लड़का यूं ही आगे बढ़े और यूं ही खूब आगे बढ़ता रहे। विकल्प बहुत है राह भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए। आप बेटियों को इज्जत दीजिए, बेटियों को मान सम्मान बढ़ाएं, ताकि बेटा बेटी एक समान, बेटियां आगे चली जाएं। सदियों से मैन डोमिनेशन चलता आ रहा है।